इसी में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ अ वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। यानी कि ये वो वेक्टर है कि वो जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है, किसी भी पॉइंट की क्या बताता है? लोकेशन, और किसी ओरिजिन के लिहाज से बताता है। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपका कॉलेज कहाँ है, आप मुझे कहते हैं जी हमारा कॉलेज जो है वो शहर में है। तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं शहर में ढूंढता रहूँ आपका कॉलेज, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप अपने घर से मुझे उसकी लोकेशन डिफ़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो है हमारे पास क्या है जी? कॉलेज, ठीक है, और ये आपका क्या है जी? हाउस। आप इसको मानते हैं जी ओरिजिन, अपने घर को मान लेते हैं क्या जी? ओरिजिन। फिर आप मुझे बताते हैं कि आप जो है मेरे घर से पहले आप जाएंगे जी नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो तब जो है वो कॉलेज मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस आपके घर से कॉलेज तक जो वेक्टर आपके घर की कॉलेज की लोकेशन को डिफाइन करेगा उसको हम कह देंगे जी पोजीशन वेक्टर। क्या कह देंगे जी? पोजीशन वेक्टर। और इसको हम आर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे जी? आर से डिनोट करेंगे। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है ना। तो यही पोजीशन वेक्टर आर जो है हम अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है जी? वाई एक्सिस, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट पी, ठीक है ना। और इस पॉइंट की हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है जी? ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये कैसे आएगा ये वाला, मतलब इसके पॉइंट्स या इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? आप एक वेक्टर तो ड्रा कर लेते हैं, ये वाला जो आपने कह दिया पोजीशन वेक्टर आर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? आप लेट से आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? आप क्या करेंगे जी? आप ए कोऑर्डिनेट्स तक जो है वो एक्स के अलॉन्ग चलेंगे, समझ आ गई। और उसके बाद जो है वो बी कोऑर्डिनेट्स तक जो है वो वाई के अलॉन्ग चलेंगे, यानी कि एक्स के अलॉन्ग चले और फिर आप बी कोऑर्डिनेट्स तक वाई के अलॉन्ग चले, तो आप किधर पहुंच गए? पॉइंट पी पर। तो ये जो वेक्टर आर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे ए और बी। क्या बन जाएंगे जी? ए और बी। इस पोजीशन वेक्टर आर को अब हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे आर पोजीशन वेक्टर एक्स के अलॉन्ग, इसका कोऑर्डिनेट क्या था? ए एक्स, ए था ना, समझ आ गई। और वो कहाँ पे था? एक्स के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग था? एक्स के अलॉन्ग। तो एक्स के अलॉन्ग हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई। कौन सा होता है जी? आई। तो ए आई आ जाएगा प्लस वाई के अलॉन्ग इसका कोऑर्डिनेट क्या है? बी, ठीक है ना। और वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। तो ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। आगे समझ के नहीं आ गई? ये तो हमारे पास टू डायमेंशनल सिस्टम है, समझ आ गई, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इसी का जो पिछले टॉपिक में हमने जो निकाला था, देखिए इसके ये दो वेक्टर बन जाएंगे ना, ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये इसका एक्स कंपोनेंट है ए और ये क्या है? वाई कंपोनेंट। अगर इसी आगे हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आई है? हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारे पास ए जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के उनका स्क्वायर, उनका सम और फिर ऊपर अंडर रूट। तो कंपोनेंट्स क्या है? ए और बी हैं, तो इनका स्क्वायर, उनका सम और फिर ऊपर इसके अंडर रूट आ जाएगा। आगे समझ के नहीं? ये तो हमारे पास टू डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है ना। अगर हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम ले लें, यानी कि हम अपने जेड एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस कर लें जो कि हमें स्पेस में पोजीशन बताता है, उसके लिए फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है? y, और ये क्या है जी? z। अब यहाँ पे अगर हमारे पास पॉइंट P है तो इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? P क्या आ जाएंगे? x के अलॉन्ग a आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम a कोऑर्डिनेट जो हैं वो हम चल के गए हैं x तक, समझ आ गई? x एक्सिस के अलॉन्ग। y कोऑर्डिनेट हम चल के गए हैं b के अलॉन्ग। अब जो z कोऑर्डिनेट है ये आप समझ लें कि ये इस तरह आपकी तरफ है,
आपकी तरफ है। समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट P जो है यहाँ पे इस हवा में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो आप x को a कोऑर्डिनेट चल के गए x के अलॉन्ग, y कोऑर्डिनेट चल के गए b के अलॉन्ग, और z c जो आपके पास c कोऑर्डिनेट है इसका, z एक्स का c कोऑर्डिनेट चल के आप इसके इस पॉइंट तक आ गए, सॉरी P पॉइंट तक आ गए। आगे समझ नहीं आ गई? यानी कि आप जो z के अलॉन्ग चले हैं वो इस तरह चले हैं, वो इस तरह चले और पॉइंट यहाँ पे था, तो आप यहाँ पे मतलब आप हवा में चले हैं। समझ आ गई ना? ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेस में बताता है हमें पोजीशन, या स्पेस में कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट का डिफाइन करता है। आगे समझ के नहीं आ गई? तो एक x के अलॉन्ग जो है a कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y के अलॉन्ग b और z के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर आप इसके वेक्टर, ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो आ जाएगा RAI प्लस BJ, ठीक है ना। और जो z के अलॉन्ग इसका कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, c, तो वो आ जाएगा c, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, z के अलॉन्ग क्या होता है, k, क्या होता है, k। और इसकी तरह हम इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, अच्छा मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ मॉड लगा लेते हैं। समझ आ गई? मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाते होते हैं। समझ आ गई ना? तो ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c², और ऊपर क्या आ जाएगा, इसके अंडर रूट आ जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई? तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑरिजिन। यानी ये 2-3 लाइनें लिखे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इट्स टेल कोइंसाइड विद ऑरिजिन। आप देखें जो पोजीशन वेक्टर हमने ड्रा किया है, ये इसका हेड है और ये इसकी क्या है, टेल। तो टेल किससे कोइंसाइड करेगी, ऑरिजिन से। इसकी टेल टच करेगी किसको, पोजीशन वेक्टर की टेल टच करेगी किसको, ऑरिजिन को। अगला पॉइंट है इट्स हेड कोइंसाइड विद द पॉइंट विच लोकेशन टू बी डिस्क्राइब, और इसका जो हेड है वो उस पॉइंट को टच करेगा जाके जिसकी पोजीशन हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन डिस्क्राइब करनी है या एक्सप्लेन करनी है। आगे समझ, ठीक है जी।